वेलकम टू एनॉन टीचिंग स्टाइल। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद, ठीक है। तो बहुपद दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बहुपद कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? दो। एक होता है पोलो, एक होता है पोलो, दूसरा होता है न्यूमियर। पोलो, न्यूमियर। पोलो का अर्थ होता है क्या? मैनी, मैनी। और टर्म का क्या होता है? पद, मैनी टर्म। यानी कि मैनी का मतलब होता है बहुत पद, बहुत पद। यानी बहुत का मतलब क्या हुआ? बहुत पद का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पद को मिलाकर हमारा बहुपद बनता है। बहुत सारे पदों को मिलाकर बहुपद बनता है, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं कैसे बहुत सारे पदों को मिलाकर बहुपद बनता है। ये एक उदाहरण देखिए, ये हमारा एक उदाहरण हो गया। इसमें पद है, एक पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। ये तीन पद से मिलकर बहुपद बना हुआ है। यहाँ पे क्या करें? बहुत सारे पदों को मिलाकर बहुपद बनता है। ठीक उसी प्रकार एक पद हो गया, दो पद हो गया, एक तीन पद हो गया। ये मिलकर एक क्या होगा? बहुपद बना। एक और उदाहरण यहाँ पे देखिए। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। ये मिलकर बहुपद बना है। एक पद और एक पद, दो पद, तीन पद। ये उदाहरण है जो कि तीन पदों से मिलाकर बहुपद बना हुआ है। इसी तरह ये है, इसमें एक पद है, दो पद है, तीन पद, चार पद और एक पांच पद। इसमें पांच पदों से मिलाकर बहुपद हमारा बना है। यहाँ पे क्या कर रहा है? एक चीज से बहुत सारे पदों को मिलाकर बहुपद बनता है। यहाँ पे बहुत सारे पद हैं, जितना भी है बहुत सारे पद हैं और इन सभी से मिलाकर हमारा बहुपद बनता है, ठीक है। अब देखिए बहुपद बनता है, लेकिन क्या चीज़ से मिलकर बनता है? बहुपद तो यहाँ क्या बना है, लेकिन क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है ये हम जानेंगे। बहुपद क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनती है? बहुपद क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनते हैं? तो यहाँ पे उत्तर देखिएगा, बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बनती है। बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बनती है। मिलकर बनती है कौन कौन सी? चर राशि से मिलकर बनते हैं। क्या? चर राशि से बहुपद बनते हैं और अचर राशि से मिलकर, अचर राशि से मिलकर बनती है। चर और अचर राशि से हमारा बहुपद बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमारा क्या हुआ? अचर ये है अचर, और ये हमारा x जो है चर है। टू अचर है और x चर है, और ये दोनों को मिलाकर हमारा बहुपद बना है। इसमें देखिए थ्री अचर है और जेड चर है, मिलाकर क्या बना? बहुपद बना है। जहाँ पे फाइव अचर है, क्यों चर है, मिलाकर हमारा बहुपद बना। थ्री जो है अचर है और m जो है चर है, मिलाने पर हमारा एक बहुपद बना। 100 जो है 100 यानी कि 100 चर है, मिलाने पर क्या हुआ? और चर है और चर है, मिलाने पर क्या हुआ? एक बहुपद बना। अब देखिए मैं तो ये बना चर और अचर से मिलकर बहुपद बनता है, लेकिन चर राशि क्या होती है? जो चर राशि है ये क्या होती है? तो ये ध्यान सुनिएगा। चर राशि वे हैं, चर राशि वे हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। चर राशि वे हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, वे बदलते रहते हैं। उनका मान बदलते रहते हैं, वो चर राशि कहलाते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये है एक एग्जाम्पल, ABCDEFG। यहाँ पे अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर होते हैं वो सब क्या होते हैं? चर राशि होती है। ए से लेकर जेड तक जितनी भी लेटर होती है ये सब हमारा चर राशि कहलाती है, और इनका मान निश्चित नहीं होता है, बल्कि उनका मान बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। एग्जाम्पल और देखिए, अचर राशि क्या होती है? तो अचर राशि देखिए, अचर राशि वे राशि है जिनका मान निश्चित होता है। अचर राशि का मान निश्चित होता है, इनका मान बदलता नहीं है, बल्कि उनका मान फिक्स होता है, जो होंगे वही होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक चले जाइए, सब हमारा अचर राशि का होता है। अब कहेंगे आप
कि चर राशि तो मैं कह चर राशि वे हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। मैं कैसे विश्वास करूँगा कि निश्चित नहीं होते हैं? तो देखिए उदाहरण देखिएगा, यहाँ पे एक उदाहरण लीजिएगा, चर राशि का उदाहरण, चर राशि का उदाहरण है 2x प्लस नहीं है तो माइनस लीजिए, माइनस 3 बराबर 1। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। अब उदाहरण जब आप ले लिए तो इसको बनाएंगे किस तरह से देखेंगे आप। तो एक चर और रैखिक समीकरण तो आप जानते होंगे। इसको बनाने के लिए क्या होता है कि 2x है तो 2x, माइनस है तो उधर जाके क्या करेगा, प्लस करेगा, 2 बराबर 1 प्लस 3, अब 2x बराबर 4। ठीक है, 4 हुआ। अब जो x यहाँ x से 2 गुना कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग में करेगा, 4/2 इक्वल टू 2। यहाँ पे x का मान 2 है, चर का मान 2 आया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 4 बराबर प्लस नहीं माइनस 4 बराबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 2x होगा, यहाँ पे माइनस करें तो इधर क्या करेगा, प्लस करेगा, बराबर 2 प्लस 4, अब 2x बराबर क्या होगा 6। अब x गुना कर रहा है 2 के साथ तो क्या करेगा, भागा करेगा 2, अब करेगा तो क्या होगा 3। क्या मतलब है कि चर वही है, चर x इसमें भी है, x इसमें भी है, लेकिन इसका मान 2 आया, लेकिन इसका मान 3 आया। मतलब क्या हुआ कि चरों का मान बदलते रहता है। यहाँ पे चर का मान 2 है और यहाँ पे चर का मान 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि चर जो होते हैं उनका मान फिक्स नहीं होता है, बल्कि इनका मान बदलते रहता है। देखिए यहाँ पे चर वही है, लेकिन इनका मान हर जगह बदलते रहता है। क्या, हर एक जगह बदलते रहता है। अब देखिएगा, अब अचर राशि कैसे कहेंगे, अचर राशि निश्चित होता है उनका मान कैसे कहेंगे। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 प्लस 3 जब हम करेंगे तो 5 होता है। ठीक है, 5 किस तरह से होगा, यहाँ पे 2 का मान है 2 ही है और यहाँ पे 3 का मान है 3 है, इसको जोड़ने पर 5 आया। 2 का मान 2 है प्लस 3 है, इसको जोड़ने पर 5 आया। लेकिन एक और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम 3 दे रहे हैं प्लस 5 दे रहे हैं, तो 3 यहीं पे में था, 3 यहीं जोड़ने पर 5 आया, लेकिन 3 यहीं पे है, अब इसको जोड़ने पर 8 आया। क्या यहाँ पे 3 था तो अब इसका मान यहाँ पे बदल रहा है क्या, नहीं ना, बदल नहीं रहा है, जिसके कारण इससे में ये पता चलता है कि अचर राशि का मान निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ पे 8 प्लस 5, यहाँ पे 5 का मान 5 है, 3 प्लस 5 जोड़ने पर 8 आया। यहाँ पे 8 प्लस 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 था, 5 का मान यहाँ पे कोई बदल के यहाँ पे लिखा हुआ बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है ना, तो इसके कारण अब देखिए 8 प्लस 5 बराबर कितना होता है, 30 होता है। यहाँ पे 5 जोड़ने पर 3 में जोड़ने पर 8 आया, यहाँ पे भी 5 का मान 5 ही है, इसका मान बदल नहीं रहा है। ये 5 यहाँ पे था तो यहाँ पे आया तो 6 बन गया, नहीं ना, 7 बन गया, नहीं ना, यहाँ पे 5 यहीं पे था और 5 यहीं पे है, लेकिन इसका मान में नो परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जोड़ने पर 13 आया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि बहुपद का प्रकार। इससे जानने से पहले हम जानेंगे कि पद जो होते हैं वो पद किस चीज़ से विभाजन होते हैं। पद जो होते हैं इसका पद किस तरह से होता है, तो सबसे पहले अगर पद प्लस या माइनस का चिन्ह से बढ़ता है, 2 या 2 से अधिक पद बनते किससे हैं, तो प्लस और माइनस के चिन्ह से। जिसे देखिएगा यहाँ पे 2 है, 2x2 है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा
तो यहाँ पे प्लस जो है ये हमें 2 या 2 से अधिक पद को निर्माण करता है। यहाँ पे माइनस है, ये इसका भी वही है। अगर प्लस माइनस नहीं रहेगा तो पद तो होगा लेकिन एक ही पद में होगा। जैसे अगर गुणा की बात करें तो 2x गुणे x करेंगे तो पद इसमें दिखाएंगे 2 पद है, नहीं 2 पद नहीं है बल्कि एक ही पद है। तो प्लस और माइनस के पद, प्लस प्लस माइनस जो होते हैं वो पद बढ़ाते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर गुना है तो गुना तो बढ़ाएगा नहीं, यहाँ पर दिख तो जरूर आएगा कि 2 पद है लेकिन 2 पद नहीं है बल्कि एक ही पद है। यहाँ पे जब गुना करेगा तो फिर x², यहाँ पर 2 पद था लेकिन यहाँ पे ओनली 1 पद है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की पहचान, पोलिनोमियल्स की प्रकार। सॉरी, दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं पद के आधार पर, एक होते हैं पद के आधार पर, दूसरा होते हैं घात के आधार पर। पद के आधार पर और घात के आधार पर। देखिए एक नंबर में आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है कि पद होगा तो एक ही होगा, एक से ज़्यादा पद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x के पावर क्यूब है तो पद है लेकिन एक पद है, इसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे द्विपदी बहुपद ठीक है 2x² + 3y, यहाँ पे एक पद हो गया, यहाँ पे एक पद हो गया, दो मिलने पर क्या हुआ कि एक से अधिक पद हो गया तो हमें द्विपदी बहुपद कहलाता है। यहाँ पे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी का मतलब ज़्यादा 3 पद वाले बहुपद। यहाँ पे देखिए एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, तीनों को तीन पद है, ये हमारा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। चतुर्थपदी बहुपद है, देखिए पे 4, जिसमें 4 पद होते हैं वो चतुर्थपदी बहुपद कहलाते हैं। 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है तो चतुर्थपदी बहुपद कहलाएंगे। अब आता है पद के आधार पर ही में ही शून्य बहुपद आता है। देखिए शून्य बहुपद क्यों कहते हैं, अगर देखो 0 और x के पावर 5 से जब हम गुना करेंगे तो शून्य प्राप्त होता है। यानी कि आप जानते हैं कोई भी संख्या से अगर 0 में गुना किया जाता है तो वह हमारा शून्य प्राप्त होता है। उसी तरह कोई भी अचर को अगर x से गुना करेंगे तो हमारा 0 आएगा। कोई भी हम अचर को गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 गुणे z की पावर 10 बराबर 0 आएगा ही आएगा। जिस तरह से आप देखिए यहाँ पे, जिस तरह से और 4 2 से 0 में जब गुना करते हैं तो 0 आता है, 0 आता है ना। उसी तरह से अगर 0 में और अचर से गुना करेंगे तो 0 ही आता है। ठीक है, अब आएगा घात के आधार पर। घात के आधार पर आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस चर का घात अगर 1 होगा, जिस चर का घात अगर 1 होगा तो रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पे चर है 1 है, रैखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पद पूछ रहा था तो पद उसी पर होगा, लेकिन यहाँ पे घात पूछ रहा है, पद नहीं पूछ रहा है। तो पद कितना होगा, नो प्रॉब्लम, घात हमारा एक ही होगा। पद कितना होगा, जैसे 4y + 3, नो प्रॉब्लम, लेकिन घात हमारा एक ही होना चाहिए। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कि जिस चर का घात अगर 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। पद से कोई लेना देना नहीं है, पद कितना हो सकता है, घात 2 होना चाहिए, 2 है द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसका घात 3 होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा जो घात हो जाते हैं वो त्रिघाती बहुपद नहीं कहलाता है। यहाँ पे इसका घात क्या है, 3 है। पद कितना हो, नो प्रॉब्लम, घात 3 होना ही चाहिए। ठीक है, चतुर्थघात बहुपद का मतलब क्या हुआ कि चर का घात अगर 4 होगा वो हमारा चतुर्थघात बहुपद कहलाता है। चर का घात अगर 4 होगा तो चतुर्थघात बहुपद कहलाता है। अब आते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चर है और अचर में गुना करने के बाद अगर वो अचर ही आए तो इसे अचर बहुपद कहलाता है। जैसे देखिएगा 5 और x की पावर 0 से गुना किए तो 5 आया, क्यों आया,
कि देखिए अगर चर होगा, चर का घात अगर 0 होगा तो वो 0, चर का घात अगर 0 होगा तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है। क्या चीज़ के बराबर आता है? 1 के बराबर, तो हमेशा 1 आएगा। अब देखिएगा, मान लीजिए 5x की पावर 0 था, यहाँ पे मैं 5 लिखा हूँ, क्यों लिखा? देखिए मैंने कहा कि अगर x का पावर 0 होगा तो 1 होगा, यहाँ पे 5 है तो 5 में कर देंगे, गुना है तो गुना छेद करेंगे, यहाँ पे गुना छेद है। और x का पावर 0 का मान कितना हुआ है? 1। अब 1 से जब हम गुना करेंगे तो क्या आया? 5 आया। तो ये हमारा अचर बहुपद कहलाता है। जैसे हो गया 7 x की पावर 0। अब जब 7 है तो 7 ही होगा, क्यों होगा? 7 से जब हम गुना करेंगे 1 में तो बराबर 7 ना आएगा, ये हमारा बहुपद का है। और इससे आगे जो वीडियो देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। अभी आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे वाला पार्ट में हम पार्ट 2 में मैं और बताऊंगा। धन्यवाद।